हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो। अच्छा, तो इसमें आज की वीडियो में रहेगा हमारा मेरे पास दो फाइल हैं। ठीक है, अगस्त मंथ की है। देखो, मैं प्रोसीजर बता देता हूँ आपको और वीडियो को प्लीज पूरा देखना। ठीक है, क्योंकि बीच में से अगर कुछ चीजें छूट जाती हैं, क्योंकि मैं बीच में कोई फॉर्मूला भी अप्लाई करता हूँ, कोई फॉर्मेट भी बनाऊंगा, तो वो चीज आप मतलब कवर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो मेरे पास दो डाटा है। प्रोसीजर क्या होता है किसी भी कंपनी में? जैसे दो सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में एक तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है ईआरपी सॉफ्टवेयर। वो जनरल ऑपरेशंस के लिए होता है। मतलब सेल्स इनवॉइस उससे बनेंगे, समझ रहे हो? जैसे इनवॉइसिंग जो होती है, डिफरेंट लोकेशंस पे इनवॉइसिंग होगी, फिर उसके बाद उसका डाटा ऑटोमेटिक इंटीग्रेट होता है टैली से या फिर किसी अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, उसमें वो फ्लो होके आ जाता है। ठीक है, डाटा अब एक दिन में 1000 2000 तक मतलब बिलिंग होती है। अब सपोज पूरे इंडिया में किसी कंपनी की 100 ब्रांचेस है। ठीक, हर स्टेट में 10 10 ब्रांच, 5 ब्रांच। ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है फिर, नंबर ऑफ बिल इतने ज्यादा होते हैं कि टैली छोटे मोटे सॉफ्टवेयर नहीं है उसको वो कर पाते। तो उसके लिए एक इंडिविजुअल ईआरपी सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है। तो उस ईआरपी सॉफ्टवेयर से टैली में डाटा आता है, तो फाइनली जो आउटस्टैंडिंग निकल के आती है वो दोनों मर्ज होती हैं, मतलब रिकनसाइल होनी चाहिए। ठीक है, जीएसटी डाटा के लिए भी वो सब कुछ, जीएसटी में सेल्स आती है, वो दोनों मैच होनी चाहिए, ईआरपी का डाटा और उसका क्या नाम है, टैली का डाटा। तो जो ऑपरेशंस टीम है वो ईआरपी से डाटा निकालती है आउटस्टैंडिंग का, कि कस्टमर की आउटस्टैंडिंग कितनी है। अकाउंट्स टीम टैली से निकालती है। तो मेरे पास दोनों डाटा है। मैंने दोनों डाटा ले रखे हैं और हमें उसको रिकनसाइल करना है। तो हम रिकनसाइलेशन का फॉर्मेट भी एक बनाएंगे। ठीक है, और रिकनसाइल कैसे करेंगे? ठीक है, तो वीडियो पूरी देखना कि कैसे रिकनसाइल करना है हमको। देखो, अभी ये डाटा ये टैली से निकला हुआ डाटा है। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ मैं टैली डाटा। टैली डाटा से जो भी डेबिट बैलेंसेस थे डेटर्स के, सन्डे डेटर है ये। थोड़ी वीडियो लंबी रहेगी क्योंकि जैसे हम ऑफिस में मतलब रीको बनाते हैं उसी हिसाब से बना रहा हूँ। कुछ इस वीडियो में एडिट वेडिट नहीं करूंगा। रियल टाइम जो टाइम लगता है उस हिसाब से बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मेरी सभी वीडियो इसी टाइप की रहती हैं। ये डाटा है हमारे पास। हम्म, हाँ, तो ये ओडी अगस्त का है। अगस्त को हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो ये वाला डाटा ईआरपी से निकला हुआ डाटा है, जो ईआरपी की आउटसेटिंग है। ठीक है, और ये वाला डाटा हमारा टैली से निकला हुआ है, मतलब टैली से एक्सपोर्ट किया हुआ डाटा है। हम क्या करेंगे, तो नेम कॉमन होता है, मतलब टैली में फ्लो हो गया था वो ईआरपी से ही फ्लो हो गया था, नाम, ये नेम सेम होंगे। तो मैं रिकनसाइल करने के लिए ओडी रिपोर्ट में जो आउटस्टैंडिंग है वो उठाते हैं हम, और उसमें वीलुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे और डाटा उठा के लेके आएंगे यहाँ पर। तो वीलुकअप का फॉर्मूला, अब जिसको आता है वो तो कोई इशू नहीं है, जिसको नहीं आता मैं बता देता हूँ। वी लुकअप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्राइटेरिया, लुकअप वैल्यू। देखो ये लिखा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारी है ये, इस वैल्यू को ढूंढना है मेरे को। और अब टेबल में यहाँ आप देखो, यहाँ आगे आ रहा है ना, देखो लुकअप वैल्यू हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब ये टेबल पूछ रहा है, टेबल अरे, टेबल मेरे को कहाँ से ढूंढना है? मुझे ढूंढना है इस वाली टेबल से। यहाँ से ये टेबल स्टार्ट होती है पार्टी के नेम से। पार्टी का नाम ढूंढना है, उसके आगे मुझे ढूंढना है अमाउंट। तो ये अमाउंट है इस कॉलम में। तो इसकी लोकेशन है यहाँ से कितनी बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें नंबर पे है। तो ऑटोमेटिक यहाँ नंबर लिखा हुआ आ जाता है। देखो ये 10 लिखा हुआ ना, 10C। तो हमें कॉमा 10 कॉमा 0 एंटर मार देना है, उसको कॉपी करके नीचे तक। तो अब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। दिल्ली में जो हमारा डाटा आ रहा है, जो ईआरपी में डाटा है, उन दोनों का डिफरेंस। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि अब एक काम करते हैं हम,
यहाँ पर भी VLOOKUP लगा लेते हैं। तो पहले वाले में तो हमने लगा लिया, ईआरपी का डाटा वहाँ कौन-कौन सा आ रहा है, क्या डिफरेंस है। अब हम ईआरपी में टैली का डाटा उठा दोनों तरफ से कंसोलिडेशन करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं टैली डाटा। हम इस वर्षा टैली में ईआरपी के डाटा में भी लुकअप लगाते हैं टैली के डाटा से। ये किया और हम गए इस डाटा पे, टैली का डाटा ये है 2, 0। तो अब यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं हम कितना आ रहा है, माइनस दिस। अब हमें एग्जैक्ट डिफरेंस पता चल जाएगा। कर लेते हैं पूरी शीट को, फिल्टर लगा लिया इसमें हमने। अब देखिए, अब इसमें हम एक काम करते हैं, सबसे लास्ट में जाएंगे। ओके, से ऊपर आके लास्ट में 4 कॉलम है, 4 रो हैं। ये नॉट एप्लीकेबल आ रही है, इन द सेंस ईआरपी में डाटा है बट टैली में नहीं है। ये एरर शो कर रहा है यहाँ पर, देखो ये ना एरर शो कर रहा है ना, NA आ रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं, रिलेशन बनाते हैं हम यहाँ। बैलेंस इज पर टैली, ठीक है। हमारे पास टैली में बैलेंस ये है, देखो इस पर टैली बैलेंस हमारा ये वाला है, इसको कॉपी किया और यहाँ हम कर लेते हैं, ठीक है। वो हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें से ना हम वाला जो है ये हटा लेते हैं और टोटल डिफरेंस देखते हैं हम कितना है। टोटल डिफरेंस आ रहा है हमारा 5,08,64, जो पहले से लिखा हुआ है मैंने 5,08,64। 5 लाख यहाँ पर देखो इधर क्या आ रहा है, मैं वो फॉर्मूला लगा देता हूँ एक बार, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 5,08,64, ठीक है। यही सेम अमाउंट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। एक काम करते हैं, अब हम मिसिंग इन ओडी, ओडी में जो नहीं है, तो यहाँ मैं उठा लेता हूँ एंड तो जाके मैं हाँ एरर आ रही है ना, उसको मैं फिल्टर करता हूँ। अब टोटल कितना आ रहा है, यहाँ देखो नीचे 16,64,464, कितना आ रहा है 16,64,464, आई थिंक तो इतना ही आ रहा है, 16,64,464, ठीक है कितना आ रहा है। अब ना मैंने अलग से ये वाला जो कस्टमर है ना, ये अलग से दिखाना है, ये डिफरेंट कस्टमर है एक, ठीक है, इसको अलग से शो करना है अपने को, इसको मतलब मैंने जो रिकंसाइल करी, हमें ये डिफरेंट कस्टमर है, डिफरेंट टाइप का जो हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में होता है, इससे हम खरीदते भी हैं बेचते भी हैं माल, ये डेबिट डेटर क्रेडिटर दोनों ही है, तो इसको अलग से इसलिए दिखाया हुआ है। अदरवाइज नॉर्मल अगर कोई क्रेडिटर होगा, डेटर होगा, तो उसको तो इंक्लूड करके उसमें दिखाएंगे। तो 16 लाख, ये ना इन दोनों का टोटल करके देखो कितना आ रहा है, नीचे देखो 16,64,464, ठीक है। तो ये हमारा एज पर टैली जो है, ठीक है। मैंने क्या किया, ये का जो बैलेंस है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब अब इसमें जो ये वाला जो डिफरेंस है यहाँ पर एक्सेस 5,08,64, वो मैंने इसमें से माइनस किया, उसमें प्लस किया, ठीक है। और उसमें फिर लेस किया जो कि ओडी में मिसिंग था, ठीक है। और और जेपी जैन वाला वो भी ओडी में नहीं है, तो उसको भी मैंने लेस कर दिया इसमें से।
वो हम जाएंगे ओडी वाली रिपोर्ट में। ओडी वाली रिपोर्ट में सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे एंड एंड पे आए, ये एरर भी हटा देना है पहले, एरर नहीं हटाएंगे तो ये डिफरेंस कैलकुलेट नहीं करेगा। एंड ये अब देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, 5,08,64, 5,08,64, मतलब मैच कर रहा है डिफरेंस हमारा। ये यहाँ 5,08,64 आ रहा है देखो ये, और यहाँ पर डिफरेंस अभी हमने देखा था, यहाँ कितना आ रहा था डिफरेंस, 5,08,64, वो मैंने डाल रखा है यहाँ पर। ठीक है, 5,08,64 यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, अब मैं इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये देखो ये रहा ना 5, यहाँ माइनस में आ रहा है और वहां प्लस में आ रहा है, ये देखो, है ना, एक जगह माइनस होगा एक जगह प्लस होगा, जनरल सी बात है, कॉमन सी बात है। तो एक जगह ज्यादा होगा एक जगह कम होगा, तो माइनस प्लस वाली फिगर आएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपनी पहले के बैलेंस में से माइनस किया जो डिफरेंस है, ठीक है, प्लस किया जो डिफरेंस है, क्योंकि वो यहाँ माइनस में आ रहा है, इधर माइनस फिगर है ना, इसलिए उसे प्लस किया मैंने, और इसमें से लेस किया ओडी में जो मिसिंग है, ओडी रिपोर्ट में जो मिसिंग है वो इसमें से लेस कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें एडअप है, ओडी में मिसिंग है, इसमें से माइनस कर देंगे तो मैच हो जाएगा ना बैलेंस। ठीक है, अब क्या है, ये कैलकुलेशन करने के बाद मैंने ओडी का बैलेंस देखा कितना है, ओडी में बैलेंस आ रहा है मेरा, देखो टोटल 10,74,000, यहाँ मैंने 10,74,000 पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब डिफरेंस मेरा रह गया, देखो मैंने फॉर्मूला लगा दिया ना यहाँ से, इसमें से माइनस कर दिया मैंने 5,545, अभी 5,545 क्या है, चलो यहाँ देखते हैं। डिफरेंस वाला तो हमने देख लिया, वहां भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, वो हमने काउंट फोल्ड भी कर लिया उसमें 5 लाख को। अब मैं ये डिफरेंस हटाता हूँ, मैं एरर वाला ढूंढता हूँ जिसमें एरर आ रही थी, इसको हम एरर वाला ढूंढेंगे। देखो ये, अब देख लेते हैं इसका टोटल कितना है, नीचे देखो 5,445, यहाँ कितना आ रहा है 5,445। ओके, तो रिकंसिलेशन को हम कैसे करेंगे, सारे चीजें मिल गई हमें, ठीक है, ये ऐड करेंगे, ये लेस करेंगे, यहाँ इसका करेंगे सेल्स रिकंसिलिएशन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2030। ठीक है, अब यहाँ पर अमाउंट मिसिंग इन टैली, टैली डाटा, मतलब ये अमाउंट टैली में नहीं है पर ओडी रिपोर्ट में आ रहा है। ठीक है, ये कितना है 5,445। अब बैलेंस एज पर ओडी रिपोर्ट, तो ओडी रिपोर्ट में बैलेंस कितना है, इसमें हमारे पास बैलेंस है टैली का बैलेंस माइनस जो डिफरेंस है हमारा, सॉरी टैली का बैलेंस प्लस यहाँ पर जो डिफरेंस है माइनस
मिसिंग ओडी माइनस मिसिंग ओडी, ये मिसिंग ओडी का ही पार्ट है। मैंने अलग से टोटल 16,04,64 था ना, तो मैंने 2 पार्ट में कर दिया। एक हमारा पर्टिकुलर ये वेंडर था 12 लाख का, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, होगा दोनों ही लेस, ठीक है। और प्लस करेंगे जो अमाउंट उसमें है ओडी में बट टेली में नहीं है, उसको प्लस कर देंगे, एंटर मारेंगे। तो ये देखो कितना आ गया, यहाँ पर वहां से कॉपी पेस्ट किया था ना मैंने ओडी रिपोर्ट से, तो ठीक है। रिकंसिलेशन हमारी रिपोर्ट बन गई है। एक मिनट, ये थोड़ा सा ना ठीक लगता है देखने में। मेरी आदत है जब भी मैं कोई एप्लीकेशन बनाता हूँ ना, तो उसको पेज ब्रेक प्रीव्यू में लाके इसका ग्रिड लाइन हटा के वो ज्यादा बेटर दिखाई देता है, थोड़ी लुक अच्छी लगती है। अब इसकी तो ग्रिड लाइन कैसे हटाते हैं, व्यू पे जाएंगे और ग्रिड लाइंस को अनचेक कर देंगे, तो हमारा ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा आपको। और भी रिकंसिलिएशन के पार्ट लेके आऊंगा मैं, जैसे मेरे को टाइम लगता है। और प्लीज यार चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को पूरा देखते हो, तभी चीजें समझ में आएंगी। बीच में मैंने कोई फॉर्मूला बनाया बताया यूज करें, क्योंकि फॉर्मूला यूज करते हैं ना कि वो में रहता है, अदरवाइज वो में एंड पॉइंट दिखाई देगा सिर्फ। और बीच में जो कोई फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूँ, कोई फॉर्मेटिंग करता हूँ, तो उसमें आपको चीजें स्किप हो जाएंगी। क्या तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब करो अगर अच्छी लगी वीडियो तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टिल देन, गुड नाइट।